हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुश्ताक अंसारी आयुर्वेदाचार्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग जानेंगे एक ऐसी बीमारी जिसे आज लोग उसे बीमारी मानते नहीं, लेकिन पूरे भारत में 70 से 80% लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। और ये एक ऐसी बीमारी है जो यदि क्रोनिक हो जाए, पुराना हो जाए, तो धीरे धीरे अपने साथ बहुत सारे लाइलाज कहे जाने वाले बड़े बड़े बीमारियों को अपने साथ लेकर आती है, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, लीवर डिजीज, चर्म रोग, यहाँ तक कि कैंसर तक को भी अपने साथ लेके आती है। एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी व्याधि है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आजकल के भगदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय कम है। लोग सुबह उठते ही नाश्ते के लिए समय नहीं, दोपहर के खाने के लिए समय नहीं, व्यायाम के लिए समय नहीं, अपने लिए स्नान करने के लिए भी वक्त नहीं निकाल पाते हैं। ऐसी भगदौड़ भरी जिंदगी हो गई है आज के समय में, लोगों के पास अपने लिए, खुद के लिए समय निकालना मुश्किल हो रहा है। और इस वजह से बहुत सारे शरीर में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। लोग अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, खाने के लिए समय नहीं, व्यायाम करने के लिए समय नहीं, और लोग इसके वजह से लोग प्रोसेस फूड, जंक फूड और ऑयली चीज़ें या फिर बाहर का खाना खाना शुरू कर देते हैं। और इसके वजह से एक ऐसी बीमारी, जो लोग इसे बीमारी तो मानते नहीं, लेकिन सच कहा जाए तो ये बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी व्याधि है। और ये धीरे धीरे पुराना होता जाता है, क्रोनिक होते जाता है और अपने साथ बहुत सारे बीमारियों को जन्म देता है। हम बात कर रहे हैं कब्ज के बारे में, कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी बीमारी है जो लोगों के साथ बरसों बरसों तक कॉन्स्टिपेशन रहता है। लोग दवाइयाँ खाते रहते हैं और लेकिन समझ नहीं पाते कि इसके वजह से शरीर में कितनी बड़ी नुकसान होती है, कितनी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यही बात लोग समझ नहीं पाते। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन है क्या और इसे कैसे अपनी जीवन शैली में सुधार कर ठीक कर सकते हैं। और यदि दिनचर्या को सुधारने के बावजूद भी यदि पुराना से पुराना कब्ज यदि ठीक ना हो रहा हो, तो इसे आयुर्वेद के माध्यम से कैसे हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं, इसी विषय पर आज बात करेंगे। प्रकृति के नियमानुसार शरीर को जीवित रहने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। इस वजह से प्रकृति ने बहुत सारे पोषक तत्वों या खाने की चीज़ें को बनाया है। मनुष्य इसे खाता है और खाने के बाद उसका आंतों में पचन होता है। पचन होने के बाद आहार रस पोषक तत्वों के रूप में पूरे शरीर में ब्लड के माध्यम से पहुंचता है और जो अवशेष बचता है उसे मल द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे स्टूल कहते हैं। यदि यही मल यदि आसानी से हर रोज ना निकल पाता हो, पेट साफ ना होता हो, तो इसी को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, कब्ज कहते हैं। ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी क्रिया है और इसे आसानी से हर रोज आसानी से पेट साफ होना जरूरी है। यदि किन्हीं कारणवश यदि पेट साफ ना होता हो, स्टूल आसानी से बाहर ना निकल पा रहा हो और कई कई दिनों तक इस स्थिति में रहने से शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, पाचन क्रिया कमजोर होने लगता है। इसका इफेक्ट किडनी में भी आता है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें लीवर में करता है। लीवर को धीरे धीरे कमज़ोर करते जाता है, पाचन क्रिया, पूरी पाचन सिस्टम गड़बड़ा जाता है, कमज़ोर होने लगता है। शरीर में सुस्त, आलसपन और कमजोरी, भारी भारीपन महसूस होना, डिस्कम्फर्ट महसूस करना, दिन भर आलस्य महसूस करना, इस तरह के प्रॉब्लम होने लगता है और धीरे धीरे इसकी वजह से बहुत सारे बीमारियां आने लगता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं शरीर में किन कारणों से कब्ज बनता है, किन कारणों से कब्ज बनने लगता है, या कब्ज बनने के कुछ प्रमुख कारणों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है पानी की कमी। शरीर में पानी की कमी या फिर पानी का मात्रा शरीर में कम होना, चाहे वो कम पानी पीने की वजह से हो या किसी और कारण से हो।
पानी कम पीने के वजह से आंतों में मल सूखने लगता है और आंतों में खुश्की आ जाता है। मल सूख के और वो आसानी से आंतों में मूवमेंट नहीं कर पाता, खिसक नहीं पाता, जिसके वजह से कब्ज बनना शुरू हो जाता है। आंतों में मल न सूखे या फिर आंतों में खुश्की पैदा ना हो, इसके लिए पानी की होना बहुत ज़रूरी है। शरीर में 70% तक पानी होता है और उतना मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। शरीर में पानी की आवश्यकता हर मनुष्य में अलग अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी शरीर में पानी की पूर्ति करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर में पानी की कमी होने से खून भी गाढ़ा होने लगता है और स्किन ड्राई होने लगता है। आंतों की जो खुश्की है वो बढ़ जाता है, कॉन्स्टिपेशन बनना शुरू हो जाता है, कब्ज रहने लगता है। इसीलिए चाहिए कि कम से कम दिन में 6 से 8 गिलास पानी जरूर पिए। अपने आवश्यकता अनुसार पानी जरूर पिए। हर मनुष्य में पानी की क्वांटिटी की जो रिक्वायरमेंट होता है वो अलग अलग हो सकता है, अपने अनुसार देखें, लेकिन शरीर में पानी की पूर्ति होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो सबसे प्रमुख कारण कब्ज बनने का है वो है फाइबर की कमी। यदि आंतों में फाइबर की कमी पाया जाता है तो इसके वजह से भी कब्ज बन सकता है। आज के भगदौड़ भरी जिंदगी में लोग प्रोसेस फूड इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। बाहर मिलने वाला पैक्ड फूड, चिप्स, नमकीन, भुजिया, होटलों में बनने वाला जो खाना है उसका इस्तेमाल मसालेदार भोजन या मांसाहार भोजन करते हैं। दूध, पनीर का शौकीन लोग रहते हैं। इसमें फाइबर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। या प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में करते हैं, इसमें भी फाइबर की मात्रा न के बराबर होता है। और फाइबर का मात्रा अगर जैसे आंतों में कम होता है तो इसके वजह से भी मल आंतों में चिपक के और कॉन्स्टिपेशन बनाना शुरू कर देता है, कॉन्स्टिपेशन बनने लगता है। इसीलिए फाइबर का मात्रा आंतों में होना बहुत ज़रूरी है। अपने आहार में फाइबर का इंटेक बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। फाइबर की कमी के वजह से मल आंतों में चिपकने लगता है और वो आसानी से आंतों में खिसक नहीं पाता और इसकी वजह से कब्ज बनना शुरू हो जाता है। इसीलिए अपने आहार में फाइबर का होना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला जानते हैं किस कारणों से कब्ज हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसको मांसाहार का शौकीन होता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, यानी खाने में अधिकतर वो मांस का ही सेवन करते हैं। यदि मीट, मछली, अंडा, दूध, पनीर का इस्तेमाल अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा करता है तो उससे लाजमी है कि कब्ज जरूर बनता है। यदि कोई मांसाहार का शौकीन है, मांस का सेवन ज़्यादा मात्रा में करता है, तो इसमें फाइबर का मात्रा न के बराबर पाया जाता है, फाइबर का मात्रा नहीं होता है, जिसकी वजह से वो आंतों में चिपकने लगता है और आंतों में चिपक के कब्ज बनाना शुरू हो जाता है। आंतों की मूवमेंट कम हो जाता है। वो आसानी से पचने के बाद वो आंतों में खिसक नहीं पाता और कब्ज बनना शुरू हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति मांसाहार भोजन करता है उसे चाहिए कि मांसाहार का भोजन कम कर दें और उसके स्थान पर फल, फ्रूट, सलाद या फिर मोटे अनाज की रोटी का इस्तेमाल जरूर करें, अनाज का सेवन जरूर करें। क्योंकि अनाज के अभाव में या फिर फल सब्जियों के अभाव में सिर्फ मांसाहार ज़्यादा मात्रा में करने से कब्ज बनना लाजमी है, कब्ज बनता ही है। इसीलिए इस पर विशेष ध्यान दें। चलिए अगले कारण की ओर बढ़ते हैं। अगला कारण हो सकता है प्रोसेस्ड फूड का इंटेक ज़्यादा मात्रा में करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास समय के अभाव के कारण आज की भगदौड़ भरी जिंदगी में प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में करते हैं। लोगों के पास नाश्ता करने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, वो लोग नाश्ता करने तक का भी समय नहीं रहता है। लोग बाहर में, होटलों में या कोई पैक्ड फूड, चिप्स, भुजिया, नमकीन खा के और नाश्ते के तौर में वो नाश्ता गुजार देते हैं। लेकिन असल में इस तरह के भोजन करने से अपनी सेहत पे बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है। कोई व्यक्ति यदि नमकीन, चिप्स, भुजिया या प्रोसेस्ड फूड या होटलों में बनने वाले समोसे, पकोड़े, जलेबी का इस्तेमाल करके अपने नाश्ते को पूरा करता है, नाश्ते के तौर में इसका इंटेक ज़्यादा मात्रा में करता है, जैसे नमकीन, चिप्स, भुजिया और इस तरह के जो पैक्ड फूड में आने वाले जो खाद्य सामग्री होता है, इस सब का इंटेक ज़्यादा मात्रा में करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो होटल में बनने वाले समोसे, पकोड़े का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में करते हैं, या फिर डार्क चॉकलेट आता है, इन सभी चीज़ों का इंटेक ज़्यादा मात्रा में करने से
आंतों में कब्ज बनने लगता है और वो कब्ज का शिकार हो जाता है, क्योंकि इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करने से इसमें फाइबर की मात्रा बहुत कम होता है और इसके वजह से आंतों में कब्ज बनने लगता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कब्ज का अगला कारण क्या हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खाना खा के और बेकार यूं ही दिन भर बैठे रहते हैं। शारीरिक क्रिया मूवमेंट शरीर में ना होने की वजह से भी आंतों की मूवमेंट रुक जाता है और इसके वजह से भी शरीर में कब्ज बनना शुरू हो जाता है, कब्ज बनना प्रारंभ हो जाता है। या यूं ही कोई मूवमेंट नहीं करने से, शारीरिक व्यायाम या शारीरिक चलना फिरना, इस तरह के जो शारीरिक मूवमेंट होता है वो नहीं करने से, बेकार यूं ही बैठे पड़े रहने से, क्योंकि शरीर में मूवमेंट नहीं होने से आंतों की मूवमेंट रुक जाता है और कब्ज बनना शुरू हो जाता है और इसके वजह से भी कब्ज बन सकता है। कब्ज ना बनने के लिए शरीर में मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई व्यक्ति यूं ही दिन भर बेकार बैठे रहता है, उसकी चलना फिरना नहीं होता है या कहीं आता जाता है तो सिर्फ गाड़ी से जाना आना होता है, या व्यायाम नहीं करने से, टहलने से, भूलने से, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, ये सब क्रिया नहीं करने से, या शरीर की कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी गति हो, नहीं करने से, इसके वजह से भी कब्ज हो सकता है, कब्ज बन सकता है। कब्ज का अगला जो कारण है वो है चिंता तनाव। यदि किन्हीं को चिंता तनाव ज़्यादा मात्रा में स्ट्रेस वो लेता है, दिन भर यूं ही चिंता में डूबे रहता है, शोक में, या किसी और कारण से उसकी मानसिक स्थिति या मानसिक संतुलन बिगड़ता है, तो इसके वजह से भी कब्ज हो सकता है, कब्ज बन सकता है। क्योंकि चिंता में या तनाव में रहने से पूरा शरीर की मेटाबॉलिक क्रिया गड़बड़ा जाती है और इसके वजह से कब्ज बनना प्रारंभ हो जाता है। चिंता, तनाव, स्ट्रेस, इस तरह के प्रॉब्लम से भी कब्ज बन सकता है। कब्ज का एक प्रमुख कारण गहरा नींद ना लेना भी हो सकता है। गहरा नींद नहीं लेने से भी कब्ज बनने लगता है, क्योंकि हर मनुष्य को 6 से 8 घंटा गहरी नींद की आवश्यकता होती है। गहरी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। पूरी शरीर की मेटाबॉलिक क्रिया या पूरे पाचन सिस्टम को सही रहने के लिए 6 से 8 घंटा गहरी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई व्यक्ति गहरा नींद ना लेता हो या किसी कारणवश से वो रात्रि जागरण करता हो, तो इसके वजह से भी कब्ज बनना प्रारंभ हो जाता है, कब्ज बनने लगता है। यह भी कब्ज का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। यदि किन्हीं को थायराइड का प्रॉब्लम है तो वो थायराइड की गोली खा रहा है, या थायराइड की समस्या वाले लोगों में भी अक्सर कब्ज बनता है। थायराइड के वजह से भी कब्ज बन सकता है। थायराइड का जो प्रॉब्लम है कब्ज का, ये भी एक वजह हो सकता है। दूसरा वजह हो सकता है डायबिटीज़। यदि किन्हीं को शुगर है तो इसके वजह से भी डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशन है उसके साथ साथ कब्ज बनने लगता है। कब्ज का एक सबसे प्रमुख कारण डायबिटीज़ भी हो सकता है, कि बहुत सारे लोगों में डायबिटीज़ की वजह से भी कब्ज बनता है। या किसी के शरीर में गैस बनता हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में वो बादी चीज़ों का इस्तेमाल करता हो, तो इसकी वजह से भी शरीर में गैस, ब्लोटिंग, अफारा, इस तरह के जो प्रॉब्लम है वो होने लगता है। और बहुत दिनों तक यदि गैस का समस्या से वो जूझ रहा है तो हो सकता है इसके वजह से भी कब्ज हो सकता है। गैस भी कब्ज का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। किसी को आईबीएस की प्रॉब्लम हो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की यदि कोई मरीज हो, तो लाजमी है कि उसे कब्ज भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह की बीमारी में भी कब्ज होता है या कब्ज हो सकता है। अगला कारण हो सकता है यदि किसी को दिल की बीमारी हो और वो एलोपैथिक की दवाइयाँ खा रहा हो, तो इसके वजह से भी कब्ज बनने लगता है। बहुत सारे एलोपैथिक दवाइयाँ ऐसी है जो कब्ज का कारण बनता है, उसका साइड इफेक्ट होता है और इसके वजह से भी कब्ज बन सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिसे खाना ना पचता हो या खट्टी डकारे आता हो तो वो एंटासिड की गोली हमेशा खाते रहते हैं। एंटासिड की या गैस की दवाइयाँ ज़्यादा मात्रा में या बहुत दिनों तक लेने से भी कब्ज बनता है। ये भी कब्ज का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है।
चलिए अब हम लोग जानते हैं कब्ज के कुछ कॉम्प्लिकेशन के बारे में। यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय से कब्ज बनती आ रहा हो या कब्ज बनता हो तो उसे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। सबसे पहला तो उसे पाइल्स हो सकता है। ऐसा देखा गया है कि जिन व्यक्ति को कब्ज क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहता हो या बहुत समय से शदीद कब्ज बनते आ रहा हो तो ऐसे व्यक्तियों में ये बवासीर का जो प्रॉब्लम है वो प्रारंभ हो जाता है, बवासीर उसे हो सकता है। दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन है वो पाचन क्रिया खराब हो जाता है। यदि किसी को कब्ज बार बार होता हो या बहुत पुराने समय से कब्ज बनते आ रहा हो तो हो सकता है उसकी पाचन क्रिया गड़बड़ हो, उसका लीवर भी वीक हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है। इसके वजह से पूरी पाचन सिस्टम खराब हो सकता है या कमज़ोर पड़ सकता है और इसके वजह से जो भी खाया पिया वो सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और इसके वजह से भी कमजोरी शरीर में आने लगता है। कमजोरी, सुस्ती आना, आलसपन, इस तरह के प्रॉब्लम होता है। ऐसे भी कब्ज जिस व्यक्तियों को बनता है, कब्ज एक ऐसी बीमारी है जो यदि नेचुरली अगर पेट साफ ना होता हो तो दिन भर डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। शरीर में आलसपन, सुस्ती या भी भारी भारी शरीर लगना, पूरा भारीपन लगना, इस तरह के प्रॉब्लम कब्ज वाले रोगियों में देखा गया है। और एक और समस्या हो सकता है, कब्ज का जो रोगी है उसे उसके शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठा होने लगता है। पूरे शरीर में टॉक्सिन इकट्ठा होने से बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके वजह से शुगर, बीपी, थायराइड, इस तरह के प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है और भी बहुत बड़े बड़े बीमारियां धीरे धीरे शरीर में आने लगता है। कब्ज से होने वाला एक सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, क्योंकि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में कब्ज में पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, लीवर भी कमजोर हो जाता है, जो भी खाया पिया वो सही से पचता नहीं है, अपच आहार रस पूरे शरीर में जाता है और बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पैर में, हाथों में, पूरे शरीर में दर्द का अनुभूति करवा सकता है, दर्द उत्पन्न करवा सकता है या फिर पूरे शरीर में स्किन डिजीज हो सकता है, क्योंकि लंबे समय से क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहने से शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठा होने लगता है। इसके वजह से चर्म रोग हो सकता है या फिर कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ सकता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, दिल की बीमारी भी हो सकता है। इस तरह के प्रॉब्लम, बड़ी बड़ी लाइलाज कहे जाने वाले बड़ी बड़ी बीमारियां कब्ज के वजह से आ सकता है। इस वीडियो के माध्यम से एक बात जरूर कहेंगे, यदि किसी व्यक्ति को पूरी लाइफ यदि कब्ज ना बनता हो या फिर कब्ज का वो हमेशा ख्याल रखते हुए आहार में हमेशा वैसे ही फूड लेता हो जिससे कब्ज ना बने, यानी मोटे चोकर युक्त आटे की रोटी लेता हो, अनाज का इस्तेमाल करता हो या फिर फल फ्रूट या फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करता हो या इस तरह के जो पैक्ड फूड, चिप्स, नमकीन, भुजिया या फिर होटल में बनने वाले समोसे पकोड़े का इस्तेमाल, चॉकलेट, डार्क चॉकलेट जो आता है, इस तरह के जो खाद्य सामग्री है उसका वो इस्तेमाल ना करता हो तो वैसे व्यक्तियों में कब्ज बहुत कम बनता है। जिन व्यक्तियों में कब्ज नहीं बनता है या फिर वो हमेशा कब्ज से अगर वो मुक्ति पा लेता है या जिन व्यक्तियों में कब्ज नहीं होता है तो ये जान ले कि 90% बीमारियां जो कब्ज की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, आ सकता है, इस तरह के जो बड़ी बड़ी लाइलाज कहे जाने वाले बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं उससे 90% वो बचे रह सकता है और वो निरोग जीवन व्यक्त कर सकता है। लेकिन जिन व्यक्तियों में यदि कब्ज बनता हो तो समझ जाएं कि वो 90% है कि उनमें बहुत सारे बड़े बड़े व्याधियां, बीमारियां उत्पन्न हो सकता है शरीर में। ये एक ऐसी कब्ज है जो शरीर में खुद तो आता ही है, साथ में बहुत सारे बीमारियों को लेकर आता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कब्ज ना बने इसके लिए क्या करें। इन्हीं को कब्ज रहता हो तो क्या करें जो जिससे कब्ज ठीक हो जाए, धीरे धीरे कब्ज ना बने। सबसे पहले तो वो पानी का इंटेक बढ़ा दे, शरीर में पानी भरपूर मात्रा में वो पानी ले। यदि पानी भरपूर मात्रा में लेने के बावजूद भी कब्ज बन रहा हो तो हो सकता है कि उसके आंतों में फाइबर की कमी हो रहा है, फाइबर का इंटेक बढ़ा दे। रॉ फूड लें, हरे पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में करें, फल फ्रूट का इस्तेमाल करें, सूखे मेवे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं या मोटे चोकर युक्त आटे की रोटी या फिर सूखे अनाज, चने, इस तरह के
रो अनाज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बावजूद भी यदि कब्ज बन रहा हो तो आप देखें कि किन कारणों से कब्ज बन रहा हो। जिन कारणों से कब्ज बन रहा हो उन सभी कारणों को दूर करना बहुत ज़रूरी है। कब्ज बनने का एक कारण और हो सकता है आंतों की खुश्की। यदि शरीर में आंतों की खुश्की हो रहा है तो हो सकता है कि शरीर में लुब्रिकेंट की कमी हो। इसके लिए आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल, यदि आपका शरीर में मोटापा ना हो या कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ता हो तो आप 1 से 2 चम्मच घी का इस्तेमाल करें। इससे भी कब्ज धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और नेचुरली खाद्य सामग्रियों का इस्तेमाल करें। भरपूर मात्रा में फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करें। पानी भरपूर मात्रा में लें। यदि कोलेस्ट्रॉल बीपी ना बढ़ता हो या मोटापे का शिकार आप नहीं हैं, मोटापा आपके शरीर में नहीं है, तो 1 से 2 चम्मच घी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और व्यायाम जरूर करें। 1 घंटा सुबह शाम जरूर टहलें या अपने दिनचर्या का पालन करते हुए अपने लिए कुछ समय निकालें, टहलें, मॉर्निंग वॉक करें या फिर आप जिम जा सकते हैं। लेकिन शारीरिक क्रिया होना बहुत ज़रूरी है। शरीर में मूवमेंट आना बहुत ज़रूरी है। शरीर में मूवमेंट आते रहेगा तो शरीर भी फिट रहेगा और पाचन क्रिया भी दुरुस्त रहेगा और मुमकिन है कि कब्ज ना बने। चलिए इस वीडियो के माध्यम से एक कड़वी सच्चाई जरूर जान लेते हैं। आप लोगों को एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि यदि किन्हीं व्यक्ति को पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ यदि उसे कब्ज ना बनता हो, उसकी अपनी पाचन क्रिया दुरुस्त है, जो भी कुछ खाता है पचता है और आसानी से उसका पेट साफ होता हो, तो 90% चांस है कि उसे कभी भी कोई बीमारी ना हो और वो 90% बीमारियों से बचे रह सकता है। और जिन व्यक्तियों को कब्ज रहता हो, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का वो शिकार है, बार बार उसे कब्ज बनता हो, जिसके वजह से पूरी पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और इसके वजह से बहुत सारे बीमारियों का वो शिकार होते जाता है और धीरे धीरे कम उम्र में ही बहुत सारे बीमारियों का वो शिकार हो जाता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं यदि किन्हीं को कब्ज बनता हो या बहुत पुराना क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो तो इसे आयुर्वेद के माध्यम से कैसे ठीक कर सकते हैं, वो भी हमेशा के लिए। सबसे पहले आपको लेनी है सौंफ। आपको सौंफ लेनी है 100 ग्राम और आपको सौंफ के साथ आपको लेनी है फ्लेक्सीड यानी अलसी के बीज, ये भी आपको लेनी है 100 ग्राम। ये दोनों को हल्का सा रोस्ट करके पाउडर बना लें और 100 ग्राम ही आपको लेनी है सबगोल। इसबगोल आपको लेनी है 100 ग्राम और तीनों को मिक्स करके और किसी कांच के कंटेनर में भर के रख लें और हर रोज 1 चम्मच भर के सुबह गर्म पानी से लेना है और 1 चम्मच शाम को सोने से पहले भर के गर्म पानी से लेना है। इसके साथ में आपको इस्तेमाल करना है एरंड पाक। आपको एरंड पाक 1 चम्मच सोने से पहले या सोते वक्त हल्का गर्म गुनगुना पानी से 1 चम्मच हर रोज लेना है। ये आपको लेनी है 15 से 20 दिन तक ये मेडिसिन लेनी है। लेकिन जो मेडिसिन हमने आपको बताया है सौंफ, इसबगोल और फ्लैक्सीड का, अलसी का, वो हर रोज आपको लेनी है। लगातार 3 महीने तक इसका इस्तेमाल करें। पानी का इंटेक बढ़ा दें। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करें। फल सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में करें। मोटे चोकर युक्त आटे की रोटी खाएं। चने का इस्तेमाल आप करें और वैसे खाद्य सामग्री जिससे कब्ज बनता हो उन सभी खाद्य सामग्रियों को हमेशा के लिए त्याग कर दें या उसका इंटेक कम कर दें, जैसे डार्क चॉकलेट या फिर पैक्ड फूड। सबसे पहले तो पैक्ड फूड का इस्तेमाल बहुत कम कर दें। चिप्स, भुजिया, नमकीन, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दें। होटलों में बनने वाले समोसे, पकोड़े, नमकीन, भुजिया, ये सभी का इस्तेमाल बंद कर दें। मिठाइयाँ, प्रोसेस्ड फूड, बेकरी आइटम, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दें। मैदे से बने हुए कोई भी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इसमें से आप बिस्किट, ब्रेड भी बंद कर सकते हैं और आप पानी का इंटेक बढ़ा दें और मांसाहार कोशिश करें कि कम लें। मांसाहार भोजन कम मात्रा में लें और घी का इस्तेमाल, यदि आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता हो या आप मोटापा आपको नहीं है तो आप 1 से 2 चम्मच घी का इस्तेमाल ज़रूर करें। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आप अपने शरीर को फिट रखने के लिए मूवमेंट ज़रूरी है, मूवमेंट ज़रूर करें। 1 घंटे सुबह व्यायाम करें, जिम जाएं, टहले, भूले, दौड़े, साइकिलिंग करें या फिर आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप टहल सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। लेकिन शरीर में मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है, शरीर की मूवमेंट बहुत ज़रूरी है।
इन सभी दिनचर्या का पालन करते हुए यदि इन मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो आप हमेशा के लिए कब्ज से मुक्ति पा सकते हैं और हो सके कि दोबारा आपको जीवन में कभी कब्ज ना बने। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगता हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन ऑन कर दें। इस चैनल में हम हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।